हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। यानी कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे महत्तम समापवर्तक से, यानी कि एचसीएफ। हम जानते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं गुणनखंड। तो स्टूडेंट, जो गुणनखंड होता है उसी को अपवर्तक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपवर्तक। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने दो संख्याएं ली हैं, एक है 48, दूसरी है 64। 48 जितने भी टेबल्स में 48 आता है वो उस संख्या का क्या कहलाएगा? अपवर्तक। ठीक, ऐसे ही 64 का है। 64 जो है वो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये सभी पहाड़ों में आता है। तो इसका मतलब ये संख्याएं जो है वो क्या कहलाएंगी? इसकी अपवर्तक कहलाएंगी। दो अथवा दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा जो समापवर्तक होता है उसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। उसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, मासा ज्ञात करने की विधि कि मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। मासा ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं, एक होती है अभाज्य गुणनखंड और दूसरी होती है भाग विधि। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि जो है उसके माध्यम से सीखेंगे कि मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। उदाहरण ले रखा है 64 तथा 48 का मासा ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 64 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, लास्ट 2 1 2। ये हमने 64 यानी कि 64 का गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब हम यहीं पर सामने 48 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 2 4, 2 4 8, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। हमने 64 और 48 दोनों का गुणनखंड जो है वो ज्ञात कर लिया। अब दोनों के जो गुणनखंड हैं उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। 64 का कितना है? 2 गुणा 2। इस तरीके से आप ये जो गुणनखंड हमने निकाले हैं वो हम लिखेंगे। अब 48 के लिखते हैं। इस तरीके से हमने दोनों के गुणनखंड लिख लिए। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो ज्ञात करें, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर निकालेंगे। दोनों का जो कॉमन होगा उसको हम निकाल कर यहाँ साइड में लिखेंगे। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये कॉमन निकल गया। ये भी कॉमन है, ये भी। अब क्या है? ये जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, 2 का यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, ना ही यहाँ पे 2 का या 3 का कोई पेयर है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब हमने जो कॉमन संख्याएं निकाली हैं उनको यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरीके से और इनको गुणा कर देंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 16, यानी कि 64 और 48 का मासा कितना आया? 16, यानी कि 16। दूसरी विधि है भाग विधि। उदाहरण हमने लिया है 704 और 832 का मासा ज्ञात कीजिए। जैसे हम डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके माध्यम से, भाग विधि के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जब हम इससे भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या जो होती है वही अंदर रखी जाती है। सात 704 एकम 704, दोनों को माइनस किया, कितना आ जाएगा? 128। अब 704 जो है इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास 128 आ गया। अब जिससे हम भाग कर रहे थे यानी कि ये वाली जो संख्या है, अब हम उसको यहाँ
अंदर रखेंगे। ठीक, अब इस 128 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 को 5 से गुणा किया 640। अब इसको माइनस करते हैं, कितना आया 64। अब ये वाली संख्या अंदर आ जाएगी इस तरीके से। लास्ट में हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है, 64 2 ज़ा 128। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, कितना हो गया 0। तो ये हमारी भाग विधि पूरी हो गई। इसी तरीके से भाग विधि जो है वो भाग विधि के माध्यम से मासा ज्ञात किया जाता है। अतः अंतिम भाजक संख्या कौन सी है, 64। यही दी हुई संख्याओं 704 और 832 का मासा होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था गुणनखंड विधि और भाग विधि के माध्यम से मासा ज्ञात करना। स्टूडेंट्स, गुणनखंड विधि और भाग विधि जो अभी आपको सिखाई उसी विधि पर आधारित है हमारा अभ्यास 6.1। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।